हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूं जिसको कहते हैं हम माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है, वी हियर इट एवरी डे एंड वी नीड टू प्रैक्टिस इट। हमें जरूर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आज डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको इस जर्नी पे लेके जाऊंगी अपने साथ। हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड हाउ टू बी माइंडफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स। शांति ना हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर देते हैं। गुमशुदा 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 हो गुमशुदा। आपसे एक सवाल पूछूं, अभी आप जहां पर हो, बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, जो भी कर रहे हो, आपके चारों तरफ कौन कौन से कलर हैं? 2 कलर मुझे बताइए जो आप अभी देख सकते हो। राइट? आप अभी मेरी वॉइस के अलावा क्या क्या सुन सकते हो? कभी सोचा है इस बारे में आप क्या क्या महसूस कर सकते हो, आप क्या क्या इस टाइम सूंघ सकते हो? हम अपनी सारी सेंसेस को जब अवेयर हो जाएंगे उनसे कि वो क्या क्या काम एक टाइम पे काफी सारे काम कर सकते हैं, तो हम एक तरीके से मल्टीटास्किंग भी हो सकते हैं और माइंडफुल हो सकते हैं अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के लिए। यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भी माइंडफुलनेस का ज्ञान दिया गया है। उसमें भी बताया गया है कि माइंडफुलनेस का मतलब होता है या तो मेडिटेट करना कि सुप्रीम पावर मिल जाए, या फिर अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इतना कंट्रोल करना कि वो विचलित ना हो। महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरु को, अपने बड़ों को सामने देखकर अर्जुन भी घबरा गए थे। तब चैप्टर 6 के वर्स 5 में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि अपने माइंड को कंट्रोल करो। सुनो आपका माइंड आपसे क्या कहना चाहता है। अपने माइंड को कंट्रोल करके जो बड़े बड़े डिसीजंस तुम्हें लेने हैं उन पर एक काबू पाओ, उन पर एक कंट्रोल पाओ। तभी तुम इस युद्ध में अपनी भूमिका सही से निभा पाओगे। ओवरऑल हमारे वेदों में, रामायण में, भगवद गीता में, सब ग्रंथों में यह बताया गया है कि माइंडफुलनेस से हम अपनी पावर को रियलाइज करते हैं और हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल ले आते हैं कि हमारा मन विचलित नहीं होता और हमें जो कार्य करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है वो हम स्वतः अपने आप ही कर पाते हैं। शॉन शापेरो भी कहते हैं माइंडफुलनेस सिर्फ अवेयर होना नहीं होता है। माइंडफुलनेस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, इंटेंशन, हम किस इच्छा से, हम किस वृत्ति से वो काम करने जा रहे हैं। नंबर 2, अटेंशन, हमारी अटेंशन फोकस उस टाइम पर, उस समय पर, उस काम पर है या नहीं है। और नंबर 3, एटीट्यूड, हमारे अंदर वो एटीट्यूड, वो भक्ति भाव, वो उसके लिए तात्पर्यता है या नहीं है। हम हर सुबह नया जन्म लेते हैं, जब हम सो के उठते हैं हमारा नया जन्म होता है, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं सिर्फ वही मायने रखता है। ठीक है, हमने पास्ट के लेसन से सीखा, ठीक है, हमने फ्यूचर के लिए चिंता की, लेकिन आज को हम नहीं खोना। हमें आज में रहना है। वर्तमान, अतीत सब कुछ एक मिथ्या है। सिर्फ आज है आपका, जो आपका आने वाला कल भी सुधार सकता है और बीते हुए कल से भी पीस दिला सकता है। तो आज पे काम करने से कैसी हिचक। लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस विद दीज इजी स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, मेक द टाइम। सबसे ज्यादा जरूरी है आप एक ही टाइम निश्चित करें, आप रोज टाइम निश्चित करें और कोशिश करें कि आप एक ही टाइम पे ये विद्या को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आपका ब्रेन ना ट्रेन हो जाता है एक ही टाइम पे वो काम करने के लिए। जैसे सुबह उठ के ना आप कुछ पर्टिकुलर चीजें करते होंगे, शायद सबसे पहले फोन चेक करते होंगे या वॉशरूम जाते होंगे या चाय की आवाज लगाते होंगे। वो आपके ब्रेन की ट्रेनिंग है ओवर द ईयर्स। तो इसको करने के लिए आपको एक ही टाइम पे कोशिश करके, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट ऑफिस से जब आए या कभी भी दिन में आपको टाइम मिले, आप कभी भी इसको एक टाइम पर कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। अब उस टाइम पर करना क्या है दोस्तों? तो स्टेप नंबर 2, उस टाइम पर आपको इन 3 में से कोई एक एक्सरसाइज चूज करके परफॉर्म करनी है। नंबर 1 इज बॉडी स्कैन। आपको अपनी बॉडी को इनवर्डली स्कैन करना है और ये रियलाइज करना है आप क्या फील कर रहे हैं।
अगर मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं कुर्सी को फील कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथ इस आर्म रेस्ट पे हैं तो मैं इसकी ठंडक सब कुछ अपने पाम पे फील कर सकती हूँ। अगर मैं इधर कैमरे की तरफ देख रही हूँ तो आई कैन सी द कैमरा एंड आई कैन फील कि मुझे ये फील करना है कि इस टाइम मेरे को क्या करना है। सो अगर हम एक काम उस टाइम पर कर रहे हैं तो हमें उसमें प्रेजेंट होकर अपनी बॉडी सारी सेंसेशंस को फील करना है और रियलाइज करना है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें टिंगलिंग हो रही है, हमें ठंडा लग रहा है, हमें गर्म लग रहा है, हमें क्या लग रहा है। नंबर दो है माइंडफुल ब्रीदिंग व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अब इसको करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। पहले आप सिट कंफर्टेबली, जहां पे भी हैं आराम से बैठिए। उसके बाद 3 सेकंड तक आप सांस लीजिएगा और 3 सेकंड तक आपको सांस छोड़नी है। तो 3 सेकंड के लिए आप इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल कीजिएगा। नंबर 3 है माइंडफुल मेडिटेशन। ये एक्सरसाइज बाकी दोनों की तरह ही है जिसमें आपको अवेयर होना है अपनी बॉडी सेंसेशन से, फीलिंग से, लेकिन फर्क इतना है कि इसको करने के लिए आपको 10 से 30 मिनट का टाइम चाहिए। दैट इज टाइम ड्यूरेशन इज लॉन्गर इन माइंडफुल मेडिटेशन। और इसके लिए आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते हो। उस आधे घंटे तक आपको वहीं बैठे रहना है जहां पर आप हैं। अब परफॉर्मेंस एक्सरसाइज के बाद नंबर 3 स्टेप इज एक्ट माइंडफुली। माइंडफुली एक्ट करने का मतलब क्या है? एक्ट माइंडफुली मीन्स अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप उसके लिए माइंडफुल है, खाना खा रहे हैं तो उसके लिए माइंडफुल है। छोटी छोटी चीजें जो आप पूरा दिन कर रहे हैं उसके लिए आपके अंदर अवेयरनेस है और माइंडफुलनेस है। जैसे बतौर एग्जाम्पल, आप अभी लंच पे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और लंच या डिनर जो भी आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आमतौर से क्या होता है, या तो हम टीवी या स्क्रीन या फोन देखते हुए हम खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमने कितना खा लिया, कब खत्म करा, या फिर हम दोस्तों से, फैमिली से बतियाते हुए खाना खत्म कर देते हैं। अब माइंडफुल ईटिंग बताती हूँ आपको क्या होता है। माइंडफुल ईटिंग होता है कि जब भी आपके पास लंच होता है आप उसका रोटी का टेक्सचर फील करें कैसा है, आप उसकी स्मेल लें कैसी है, आप एटलीस्ट भगवान को थैंक्स दें कि मेरे पास आज ये खाना है। बी ग्रेटफुल कि आपके पास ये है एंड बी माइंडफुल कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आपके घर वालों ने प्रॉमिस करते हो ये बहुत प्यार से आपको बना के दिया होगा। सो बी माइंडफुल आपने क्या खा रहे हैं। इन 3 स्टेप्स के थ्रू आप ऑटोमेटिकली अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, जो फीलिंग्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है, उनको लोअर करके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ला रहे हो। सो ऑब्वियसली सब कुछ पॉजिटिव ही होना है आपके साथ, क्योंकि आप रियलाइज कर रहे हो कि लाइफ उतनी भी झंड नहीं है जितनी मुझे लग रही है। मेरी प्लेट में खाना है, मेरे सिर पे छत है, मेरे पास कपड़े हैं पहनने को, और क्या चाहिए। इससे ज्यादा तो सब कुछ बोनस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि माइंडफुलनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मेरे पापा गुजरे, मैं सिर्फ 21 साल की थी, आई वॉज इन कॉलेज, ठीक है, पर उनको मिस करते करते ओवर द ईयर्स मुझे रियलाइज नहीं हुआ मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या करा और ऑटोमेटिक लाइफ चल रही थी। मुझे रियलाइज हुआ फिर आज मेरी मम्मी जो मेरे पास है, एटलीस्ट मैं उनको तो प्यार कर लूं, उनके साथ तो टाइम बिता लूं। जो कि मैं उन यादों में बिताती थी, उनके पास बैठती थी तो सिर्फ पापा की बातें करती थी, कभी उनसे नहीं पूछा आप कैसी हो, हमेशा पापा को याद करा। पर देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं आज में नहीं जीऊंगी, माइंडफुल नहीं होंगी ना, तो मैं मम्मी की फीलिंग्स को हर्ट कर रही हूं। तो बंद कर दिया मैंने ये सब, उनसे उनकी बातें करी, उन यादों को आज भी अपने दिल में रखा और ये रियलाइज करा कि ठीक है वो नहीं है, लेकिन आई एम ग्रेटफुल, आज मम्मी तो साथ है मेरी। माइंडफुलनेस में रहो, माइंडफुल रहो, आज में रहो, कहना बहुत आसान है, बस करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो सीखने से ही आएगा दोस्तों, लेकिन गिव अप मत करना। जब ये करना शुरू करो ना तो ये मत सोचना कि 1 हफ्ता हुआ है कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि एक हैबिट को बनने के लिए कम से कम 6 हफ्ते चाहिए। वो 6 हफ्ते आज आप अपनी जिंदगी के दे दोगे ना तो आपकी आने वाली सारी लाइफ सॉर्टेड होगी। आप जो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, आप अपने लिए एक अच्छा मेंटल वेलबींग चाहते हो, एक अच्छी मेंटल हेल्थ चाहते हो, आप अपने लिए जो भी सक्सेस चाहते हो, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन यहीं से जुड़ी है। क्योंकि आज आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, बुक रीड कर रहे हो, बी माइंडफुल ऑफ दैट बुक,
मैं क्या रीड कर रही हूँ, कैसे रीड कर रही हूँ, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है मेरी लाइफ में, मैं उसमें से क्या चीज उठा के अपनी लाइफ में आदत उसको मैं आज करूंगी। जब आप ये सब चीजें करने लगते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है अरे आज का दिन ना बहुत अच्छा गया बॉस। नहीं तो दिन वेस्ट ही लगता है, क्या हुआ, काम पे गए, काम पे आए, अरे 80% लाइफ तो काम करोगे ही करोगे। उसको एंजॉय करना सीख लो, कहानी बदल जाएगी आपकी पूरी की पूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इसको और लोगों तक भी पहुंचाइए। कमेंट करिएगा कोई टॉपिक आपको चाहिए तो। एंड इन सब के साथ फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सायोनारा, साइनिंग ऑफ। मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता ऑन दिस माइंडफुलनेस डिस्कवरी विद यू ऑल।